एक रात में कई लोगों को जीते देखा होगा आप सबने, पर क्या कभी आप सबने एक रात में कई लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है? ये कल्पना ही कितनी भयानक लगती है जो लाशों और चीखों से भरी हुई हो। लेकिन दुनिया के इतिहास में ऐसी कई काली रातें दर्ज हैं जो मौत के नाम हो गईं। वो काली रात थी जो बार बार आई, जब भी आई अपने साथ लाखों लोगों की जान ले गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। जिसने भी दिन का सूरज देखा वो रात का चांद देखने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गया। इतिहास में उस भयावह घटना को द ब्लैक डेथ का नाम दिया गया, जिसने देखते ही देखते यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया और फिर एशिया और अफ्रीका में अपना कहर बरपाते हुए अचानक खत्म हो गई। शुक्र है कि हमने वो दौर नहीं देखा, किंतु हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या था द ब्लैक डेथ। जिस आधुनिक यूरोप को आज हम सब लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसकी स्थिति 13वीं शताब्दी में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहाँ की ज्यादातर संख्या खेती पर ही निर्भर रहती थी। 1315 में यूरोप में बड़ा बदलाव आया। धीरे धीरे यूरोप की आबादी बढ़ने लगी और खाद्यान्न संकट भी पैदा होने लगा। मौसम में बदलाव के कारण जब बारिश नहीं होनी चाहिए थी तब बारिश हुई और खेती बर्बाद हो गई। एक वक्त तो ऐसा आया कि अनाज की कीमतें 300 गुना बढ़ गईं। पुरुष घर चलाने के लिए हिंसा पर उतर आए। अनाज का एक बोरा पाने के लिए लोग एक दूसरे का खून करने लगे। इस त्रासदी से उबरने में यूरोप को कुल 50 साल लग गए। धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ ही रहा था कि फिर से समय ने करवट लिया और वो करवट एक महामारी के रूप में बदल गया। तब द ब्लैक डेथ ने दस्तक दी। साल 1347, महीना अक्टूबर, तारीख इतिहास में दर्ज नहीं पर फिर भी ना भूलने वाला दिन। यूरोप की हवा आम दिनों की तरह खुशनुमा थी। लोग रोज की तरह अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं कुछ लोगों को इंतजार था अपनों के वापस आने का, इसीलिए इंतजार के साथ लोग सिसिली पोर्ट पर खड़े हुए थे। दरअसल पोर्ट पर जहाज लौट रहे थे जिसमें उनके लोग भी घर वापस आ रहे थे। सुबह होने तक जहाज बंदरगाह के तट पर पहुंचने लगे थे। जहाज आकर खड़े हो गए पर लोगों की कोई भी हलचल नहीं हुई। काफी देर तक जहाज से कोई भी बाहर नहीं उतरा। भीड़ में से एक आदमी जहाज के अंदर गया। वहां का नजारा खौफनाक था। पूरा जहाज लाशों से भरा हुआ था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी ने एक एक कर लाशें नीचे उतारी। हर तरफ चीख की पुकार मच रही थी। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। लाशों को एक साथ जमा किया गया। दफनाने के लिए जमीन खुदाई गई। इसके बाद देखते ही देखते संक्रमण फैलने लगा। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और धीरे धीरे लाशें बिछना शुरू हो गईं। दरअसल प्लेग चाइना होते हुए यूरोप पहुंचा था। 1346 में यूरोप के जहाज चाइना पहुंचे थे। उस वक्त चाइना में प्लेग का कहर था। प्लेग के कहर से प्रभावित काले चूहे जहाज के सामानों के साथ सवार हो गए थे। यूरोपीय व्यापारी ये नहीं जानते थे कि वह अपने साथ संक्रमण साथ ले जा रहे हैं। जहाज वापस अपने देशों के लिए निकल पड़ा। ये मार्ग कई हफ्तों का था। इसी बीच हवा के संपर्क में आते ही प्लेग संक्रमण जहाज पर सवार लोगों में फैलने लगा। ये वही जहाज था जो 1347 में सिसिली पोर्ट में पहुंचा था। ये प्लेग एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा और फिर गांव में भी फैलने लगा। इतना ही नहीं बल्कि 8 महीनों के भीतर ये प्लेग अफ्रीका, इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे बड़े देशों को भी अपनी चपेट में ले चुका था। लोग महामारी के डर से अपने घर से भी नहीं निकल रहे थे। दुकानें और व्यापार भी बंद हो गए थे। इंसान तो इंसान पर जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया था। मौत का आंकड़ा लाखों तक पहुंच चुका था। 1350 तक प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी मौत के मुंह में समा चुकी थी। 3 साल बीत गए और मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ और उसी के असर से संक्रमण का असर भी कमजोर होने लगा। आखिरकार तब तक प्लेग का कहर रुक गया था और सब लोगों ने चैन की सांस ली। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।